अगले 8-10 मिनट में आप 5 ऐसे धमाकेदार रूल्स जानोगे जिनको जानकर आप बदल पाएंगे अपनी हार्ड स्टडी को स्मार्ट स्टडी में। और स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि जो पढ़ाई आप 15 घंटे में कर रहे हो वो केवल 3 घंटे में कर पाओगे और बाकी के 12 घंटे आपके हैं। आप कुछ भी करो उनमें, एकदम फ्री हो, घूमो फिरो, कुछ भी करो। बस 2 ही शर्त है उसकी कि अगले 8-10 मिनट तक इस वीडियो का 1 सेकंड भी मत छोड़ना। लाइक शेयर का मन करे तो करना, नहीं तो मत करना, लेकिन इसको जितना जल्दी देखोगे लास्ट तक उतना ही आपका आगे जाकर के टाइम बचेगा। और दूसरी शर्त यह है कि ये जो स्मार्ट स्टडी है ना वो आपको आज से ही शुरू करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा आते हैं टॉपिक पे। और हाँ, जिनके पास 8-10 मिनट भी नहीं है ना इस वीडियो को देखने की, मैं मान के चलता हूँ कि वो लोग हार्ड में बिलीव करते हैं, स्मार्ट में नहीं। जो हो सकता है उनके लिए सही हो, लेकिन मेरे भाई आज की डेट में जो कंपटीशन लेवल है, आपको जरूरत है एक हार्ड वर्कर की बजाय स्मार्ट वर्कर बनने की। आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी की सारी बातें आपकी इसी वीडियो में कवर हो जाएगी। आपको एलियन बन के घूमने की जरूरत नहीं है, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो फिनिश करो और जाके पढ़ाई करो, क्योंकि आप सीखने वाले हो हाउ टू स्टडी स्मार्ट। रूल नंबर 1, डोंट रीड बाय टाइम टेबल, रीड बाय मूड। पहला रूल ये है कि टाइम टेबल से नहीं बल्कि मूड के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करके पढ़ाई करो। आपने मान लो टाइम टेबल बना रखा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही आपका किसी सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ने लगता है आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब होने लगता है, या हो सकता है रोज एक ही टाइम टेबल पढ़ पढ़ के आप बोर हो जाओ। मान लो टाइम टेबल के हिसाब से आपने अपने सामने मैथ की बुक खोल के रखी है। अब अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा उसमें, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो बुक को बंद करो भाई, थोड़ा घूम लो फिर लो बाहर जाके, किसी शांत जगह पे जाके बैठो और वापस आके फिर पढ़ने की कोशिश करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये देखो, मैथ में अगर दिमाग आपका नहीं काम कर रहा तो साइंस में काम करेगा। अच्छा, साइंस में नहीं करेगा तो क्या इंग्लिश में करेगा? अच्छा, इंग्लिश में भी नहीं करेगा तो क्या अभी सोशल साइंस पढ़ोगे? कहने का मतलब है कि टाइम टेबल से ज्यादा आपका मूड मायने रखता है। आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर टाइम हर सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं करता यार। अच्छा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उस मुश्किल सब्जेक्ट को कभी पढ़ो ही ना। उसको कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो के लास्ट तक आपको मैं बता दूंगा। स्मार्ट स्टडी करने का रूल नंबर 2, मैंने फर्स्ट रूल में बताया कि मूड के हिसाब से पढ़ना ज्यादा आउटपुट देता है बजाय टाइम टेबल के। इस रूल नंबर 2 में आपको मैं बताऊंगा कि कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। अब देखो, मान लो आपने लगातार 10 घंटे पढ़ाई कर ली, जैसा कि हम सब लोग करते हैं। एक बार किताब लेके बैठ गए तो 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे सोचते हैं कि यार हम पढ़ाई कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए। दोस्तों, दुनिया में बहुत तरह के रिसर्च होते रहते हैं दिमाग के ऊपर। रिसर्च बताते हैं कि जो हमारा दिमाग का कंसंट्रेशन पावर होता है, अगर आपको उसको बेहतर तरीके से यूज करना है तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अलग अलग सर्वे अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप शुरुआती 30 मिनट तक अच्छा फोकस कर पाओगे। तो अब आप लगातार 10 घंटे पढ़ रहे हो तो जो आपके दिमाग की पावर है वो तो भैया पहले आधे घंटे में खत्म हो गई। उसके बाद तो बस आप टाइम को खींच रहे हो। तो लगातार बिना रुके पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं निकलता मेरे दोस्त। मैं आपको स्मार्ट स्टडी करना बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ने के लिए आप छोटे छोटे स्पैन बना के पढ़ाई करो। छोटे स्पैन का मतलब है कि 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट टहल के आओ, फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट चाय पी के आओ, फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट जाके पानी पी के आओ। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका दिमाग थक रहा है 25 मिनट में, वो 5 मिनट में वापस रिचार्ज हो जाएगा और आप अगली 25 मिनट के लिए फिर से ठीक से फोकस कर पाओगे। यानी कि आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ, फिर आपने उसको 5 मिनट में चार्ज कर लिया। वही अगर आप किसी बैटरी को 8 घंटे लगातार काम में लेकर के पूरा डिस्चार्ज कर दोगे तो वो भैया 5 मिनट में चार्ज नहीं होने वाली। आप 1 घंटा, 10 घंटे, 20 घंटे पढ़ लो, अगले दिन क्या होगा आपका? इसका असर पड़ेगा आपकी अगली पढ़ाई के सेशन पे। लेकिन अगर आपने 25-5 के रूल के हिसाब से 8 घंटे पढ़ाई की तो हर 1 घंटे में आपको 10 मिनट का रेस्ट मिल गया, 10 मिनट आप रिचार्ज हो गए। तो 8 घंटे में आपको 1 घंटे 20 मिनट का रेस्ट मिल गया, आपके दिमाग को रेस्ट मिल गया, या कह लो कि वो वापस साथ में चार्ज होता जा रहा है। 25-5 के बाद में आते हैं स्मार्ट स्टडी रूल नंबर 3 पे। अब आपने क्या किया, 25-5 के हिसाब से पढ़ाई करना चालू कर दी। अब आपके दिन का जो लास्ट वाला 25 मिनट का स्पैन है ना, उसमें आपको पढ़ना नहीं है, आपको 2 काम करने हैं और उन दोनों कामों में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पहला काम तो ये कि आज आपने जो पढ़ाई करी है तो उसका टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और उसी बेस पे आपको कल क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कल का जो स्टडी प्लान है वो आज ही बना लेना है कि कल मुझे इतने चैप्टर कवर करने हैं, या फिर मेरा कोई दूसरा काम है। जैसे मान लो आपको मार्केट जाना है तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जो पढ़ाई का प्लान है वो मार्केट जाने से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, या कह लो कि शाम तक या दोपहर तक आप अपना टारगेट पूरा करो और उसके बाद में दोपहर बाद या शाम को जाकर के मार्केट में काम करो, अगर बाद में कर सकते हो तो। क्योंकि मार्केट में तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं यार आपको। तो दिन के लास्ट के जो 25 मिनट वाले स्पैन में पहला काम तो आपको ये करना है कि आज की जो प्रोग्रेस हुई है उसके हिसाब से कल का प्लान एडवांस में बना लो, ताकि आपको सुबह उठते ही पढ़ाई पे लग जाना है, एलियन की तरह इधर उधर नहीं घूमना। दूसरा काम आपको क्या करना है, लास्ट के 25 मिनट वाले स्पैन में अपने आप को इनाम दो। अब ये इनाम कैसे दोगे यार अपने को? मान लो आपने कोई मूवी देख ली, या चले गए गोलगप्पे खा के आ गए, या दोस्तों के साथ गॉसिप कर ली, जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें आप डेली अपना टाइम वेस्ट करते हो, जिसमें आपको मजा आता है, उसको आपने उस लास्ट वाले स्पैन में किया।
तो वो आपका एक तरह से रिवॉर्ड हो गया। हमारा जो दिमाग है ना वो एक बच्चा है यार, और जैसे कोई बच्चा काम कर देता है तो उसको क्या देते हैं बदले में? चॉकलेट देते हैं। तो उसी तरह से उसको ट्रीट करना है। समझ गए मेरी बात? सेल्फ रिवॉर्ड और प्लानिंग करनी है आपको लास्ट वाले 25 मिनट के स्पैन में। रूल नंबर 4, मैंने आपको रूल नंबर 1 में बोला था कि मुश्किल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बता दूंगा। तो वही मैं आपको रूल नंबर 4 में बताने जा रहा हूँ। रूल नंबर 4 है कि आप तब तक किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं बन पाओगे जब तक उस सब्जेक्ट को आप अपने लिए सिंपल नहीं बनाओगे। एक स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझा सके। जिस दिन आप में ये क्वालिटी आ जाए, समझ जाना कि आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन गए हो, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट बन गए हो। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि चीजों को सिंपल बनाना। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसी मशीन बना दी जो बहुत काम करती है, बटन दबाते ही कोबरा निकल के आता है, लेकिन उसको यार यूज करना मुश्किल है। तो इस इंटेलिजेंस में क्या मजा आया? अब वही साइंटिस्ट अगर उस हाईली कॉम्प्लिकेटेड मशीन को यूज करना बहुत आसान कर दे कि भाई कोई भी बंदा आएगा 5 मिनट में उसको सीख जाएगा, बटन दबाते डायनासोर निकाल लेगा वहां से, तो इसको बोलेंगे द रियल इंटेलिजेंस विद रियल स्मार्टनेस। अब भैया पढ़ाई को कैसे आसान बनाए ताकि हम स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सके? तो देखो, टॉपिक्स को सिंपल बनाने के लिए आपको फैक्ट्स और कंसेप्ट समझनी पड़ेगी। अब फैक्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या होती है? साल्ट में सोडियम और क्लोरीन होता है, ये है एक फैक्ट। और वो बनता कैसे है, वो हो गई उसकी कंसेप्ट। तो आपको फैक्ट से ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब के सब आपको याद हो जाएंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब भैया कंसेप्ट को कैसे समझे? देखो, कंसेप्ट समझने के लिए डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो आपको डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। और अगर डायग्राम नहीं भी है आपकी कंसेप्ट में, तो खुद आपको अपने दिमाग में पिक्चर बनाना है। जिन लोगों ने चीजों को याद रखने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, वो एक बात कॉमनली बोलते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप याद रखना चाहते हो, उसको याद करना है अगर लॉन्ग टाइम तक जल्दी से, तो उसकी अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाना सीखो। क्योंकि शब्दों को भूलना आसान है पर तस्वीरों को नहीं। स्मार्ट स्टडी करने का रूल नंबर 5 है कि आप यार किचन में क्या करते हो? खाना बनाते हो ना। बाथरूम में क्या करते हो? नहाते हो। बेडरूम किस लिए बना है? सोने के लिए। पढ़ाई किचन में कर सकते हो, बाथरूम में कर सकते हो, तो बेडरूम में क्यों? बिस्तर पे लेट के क्यों? पढ़ाई अलग काम है, उसको भी अलग जगह चाहिए। जिस तरह आप बाथरूम में बैठ करके खाना नहीं खा सकते, किचन में बैठ करके सो नहीं सकते, तो बेड में घुस करके पढ़ाई कैसे करोगे यार? भाई पढ़ने की भी एक अलग जगह होती है, तभी वो अंदर से वो वाली फीलिंग आती है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ। जिस तरह से किचन में जाते खाने का मन करता है, टॉयलेट में जाते फ्रेश होने का मन करता है, उसी तरह से स्टडी प्लेस पर जाते ही आपका पढ़ने का मन करेगा। अरे भैया लगाओ एक टेबल कुर्सी कहीं थोड़ा बेड से हटके, और वहां से अपने पूरे मनोरंजन की जो रंग बिरंगी सामग्री है उनको थोड़ा साइड में करो। आपका दिमाग आपको बोले कि वाह सर आज तो मजा आ गया, क्या पढ़ाई हुई है आज तो, एकदम फोकस करने वाली जगह मिल गई, एकदम धांसू जगह है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था वहां पे। इसका फर्क पड़ता है मेरे भाई। आप बेड में घुस करके पता नहीं मुझे क्या करते हो। बेड किसके लिए बना है? इसलिए भाई पढ़ना मतलब एक अलग काम, अलग एनवायरनमेंट और एक अलग प्लेस। मैं जल्दी से आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ 5 रूल्स जो आपको करवाएंगे स्मार्ट स्टडी। रूल नंबर 1, डोंट रीड बाय टाइम टेबल, रीड बाय मूड, ताकि आपका जो पढ़ाई में मन है ना वो लगा रहे। रूल नंबर 2, 25-5, 25-5, 25-5, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट मस्ती, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट खाना पानी, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट कुछ भी करो यार। रूल नंबर 3, प्लान एंड पार्टी। दिन का जो लास्ट 25 मिनट वाला जो स्लेब है ना, उसमें अगले दिन की क्या पढ़ाई करनी है आपको, उसका प्लान आज ही करना है। आज कितनी आपने पढ़ाई करी, क्यों नहीं कर पाए, वो सब चीजें आपको एनालाइज करनी है ताकि आप कल उनको रिमूव कर सको। और जिस दिन उस डे वाला पढ़ाई का प्लान कंप्लीट हो जाए, टारगेट पूरा हो जाए, तो भैया थोड़े मजे भी कर लो। और जिस दिन पढ़ाई पूरी ना कर पाओ, तो उस दिन भी थोड़ी मस्ती कर लो यार, क्या बिगड़ता है? वैसे भी बिना पढ़ाई करे तो करते आ ही रहे हो, अभी तो कोशिश तो कर रहे हो कम से कम। रूल नंबर 4 है स्मार्ट स्टडी करने का कि चीजों को सिंपल बनाने के लिए पढ़ो। इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस का मतलब है कि चीजों को सिंपलेस्ट बनाना, और अपनी पढ़ाई को सिंपल बनाया जाता है कंसेप्ट से। आपको कंसेप्ट्स पढ़नी है। स्मार्ट स्टडी करने का रूल नंबर 5 है, जिस तरह से किचन में सो नहीं सकते, बाथरूम में खा नहीं सकते, उसी तरह से बेड पे लेट करके पढ़ नहीं सकते। कहीं अलग अपना थोड़ा एक आसन वासन लगाओ, कहीं पे फ्लोर पे बिछाओ, कुछ दरी वरी बिछाओ, वहां पे जाकर के आराम से पढ़ो। इन 5 रूल्स के अलावा और कोई ऐसा तरीका है जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो उसको नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताना। क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं उनको सबको पढ़ने की कोशिश जरूर करता हूं। तो शेयर करना इस वीडियो को उस बंदे के साथ, उस अपने फैमिली मेंबर के साथ जो 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा। और भैया कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।